सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पितरों के रुष्ट होने के लक्षण, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है, हम पर पितरों का श्राप लगा हुआ है। हम किस तरह से जान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो छोटी मोटी अड़चनें आ रही हैं वो पितृदोष के कारण आ रही हैं। तो उनके कुछ सामान्य लक्षण जो हर किसी के अनुभव में आते हैं वो मैं बताती हूँ। तो आइए ध्यान से सुनिए। जिसमें खाने में से बाल निकलना, ये बहुत ही सामान्य लक्षण है। पितरों के रुष्ट होने से कुछ असामान्य लक्षण भी देखे जाते हैं, जिसमें पहला है खाने में से बाल निकलना। अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में से बाल निकलता है तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ ऐसा होता है कि उसी के खाने में से बाल निकलता है। यह बाल कहाँ से आया कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वह व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट में भी खाने जाए तब भी उसी के खाने में बाल निकलता है और परिवार के लोग उसे ही दोषी मानते हुए उसका मजाक तक बना लेते हैं। लेकिन यह पाया गया है कि बार बार खाने में से बाल निकलना बिना किसी वजह से तो पितृदोष का एक लक्षण हो सकता है। बदबू या दुर्गंध, कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर में से दुर्गंध आती है और यह भी पता नहीं चलता कि यह दुर्गंध आ कहाँ से रही है। कई बार इस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं लोग कि उन्हें यह दुर्गंध महसूस भी नहीं होती, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। अब जबकि परेशानी का स्रोत पता ना चले तो उसका इलाज कैसे संभव हो सकता है। यानी कि आपको बार बार लोग कहें कि आपके घर में से थोड़ी बदबू आ रही है तो इसे भी नज़रअंदाज ना करें, ये भी पितृदोष का एक लक्षण हो सकता है। तीसरा है पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना। जैसे कि आपके दादा गुजर गए हैं, आपकी दादी गुजर गई है, तो वो बार बार आपके सपनों में आती हैं। चाहे वो कुछ ना कहें लेकिन वो आपके सपनों में आते हैं। तो आप ऐसा मानिए कि शायद पितृदोष हो सकता है, इसे भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शुभ कार्यों में अड़चन आना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्यौहार मना रहे हैं या कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा है, किसी की शादी ब्याह है, कुछ नया प्रोग्राम किया है, घर का वास्तु रखा हुआ है, तो ठीक उसी समय पर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिससे रंग में भंग पड़ जाता है। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल गम में बदल जाता है। यानी कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों को असंतुष्टि का संकेत है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि बेटे की शादी थी और 5 दिन पहले 10 दिन पहले उनके पिताजी गुजर गए। बहन की शादी थी, उनके 2-5 दिन पहले माताजी गुजर गए। ये सारे भी पितृदोष के लक्षण माने गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ चौथा, घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना। ये तो हमने बहुत सुना होगा कि कोई एक व्यक्ति घर में कुंवारा रह जाता है, उसे उसके लायक नहीं मिलती या फिर उसके लायक कोई नहीं मिलता, कुछ ना कुछ समस्या हमेशा रहती है। बहुत बार आपने अपने आसपास या फिर रिश्तेदारों में ही देखा होगा या अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है या युवती है, कहीं कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाती है। ये भी कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उपरोक्त स्थिति बनने के आसार बढ़ जाते हैं। इस समस्या का कारण भी पता नहीं चलता है, तो इसे भी आप पितृदोष का एक लक्षण मानिए, एक संकेत मानिए। आपके घर में पितृदोष हो सकता है। मकान या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कत आना। आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या ज़मीन का एक हिस्सा किन्हीं कारणों से बिक नहीं पा रहा है। यदि कोई खरीदार मिलता भी है तो बात नहीं बनती। यदि कोई खरीदार मिल भी जाता है तो अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय से
चली आ रही है तो यह मान लेना चाहिए कि इसके पीछे अवश्य ही कोई ऐसी अतृप्त आत्मा है, यानी हमारे घर के ही पूर्वज हैं जो हमारी ये मनोकामना पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। उनका श्राप हमें श्रापित कर रहा है, वो हमें ये कार्य नहीं करने दे रहा है। संतान ना होना, सब कुछ ठीक आता है मेडिकल रिपोर्ट में, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति का सुख नहीं हो रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं पितृदोष जरूर नड़ रहा है। आपको इसका इलाज करवाना चाहिए। तो इस तरह से इस प्रकार की घटनाएं व समस्याएं हम सभी ने बहुत अनुभव की होंगी। इसके निवारण के लिए भी हम कई सारे उपाय करते हैं जो हमें करने भी चाहिए। तो पितृदोष के निवारण के लिए मैंने काफ़ी उपाय बताए हैं जो मेरी दूसरी वीडियो में है, जिसे आप अवश्य देखें। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मुझे प्रेरित करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखकर भेजें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।